नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक क्लॉक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। ये वीडियो स्पेशली एडीजे के लिए, राइट? अभी बिल्कुल सही समझा, ये वीडियो एडीजे के लिए है, यानी जो भी हायर जुडिशरी के एग्जाम दे रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। ऐसा क्यों? पिछले कई टाइम से देख रहे हैं कि एडीजे की वैकेंसी आ चुकी है कई स्टेट में एग्ज़ाम अनाउंस हो चुके हैं, तो कई स्टेट में प्री का रिजल्ट आ चुका है। अब दिक्कत क्या हो रही है? सीनियर्स हैं, पढ़ना भी है, वकालत भी करनी है, काम भी नहीं छोड़ सकते, परिवार के साथ मैनेज भी करना है और सपना है एडीजे भी बनना है। ये सब कुछ खुद से करना है, पर कैसे? उस कैसे के लिए आज मैं आई हूँ, क्योंकि काफ़ी परेशान हो रहे हैं। एट द टाइम राजस्थान के एडीजे की डेट डिक्लेयर हो गई 25 जुलाई। एमपी के एडीजे मेन के एग्जाम की डेट आ गई, नहीं प्री का रिजल्ट मेन होने वाला है। यूपी की प्री की डेट आई हुई थी एडीजे की, बट पोस्टपोन के कभी भी हो सकता है, राइट? तो ये वीडियो आज तीनों के लिए काम आएगा कि कैसे आपको अपने वकालत के साथ, अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ अपनी स्टडी को भी करना है। किस तरह से करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे पूरे दिन का मैनेजमेंट करना है, ठीक है? ये करेंगे हम। देखो, पढ़ना आपको है, आपके पास मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मेरा एडीजे इस साल लगने वाला था, बट मैंने फॉर्म नहीं भरा। उधर जजमेंट मेरे पूरे नहीं हुए थे, इसलिए भर नहीं पाई। तो आप लोगों के पास मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है और उसकी बराबरी अभी मैं नहीं कर सकती। तो अब आप उस नॉलेज को कैसे आपको मैनेज करना है, ठीक है? हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप पूरे दिन की चर्चा करें तो आपके पास पढ़ने के लिए हाईएस्ट जो घंटे होंगे 5 to 6 आवर है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो वकालत नहीं कर रहे हैं तो घर चला रहे हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, स्पेशली हाउसवाइफ, उनके पास बच्चे हैं, वो बच्चों को मैनेज कर रहे हैं। और जब से ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, आधी क्लासेस तो उनकी खुद की चल रही हैं, तो आपके पास हाईएस्ट जो घंटे हैं 5 से 6 घंटे एक दिन में मिलते हैं। कई बार तो वो भी नहीं मिलते। लेकिन आप सबसे पहला निर्देश दूंगी, अपनी नींद को पूरी करें। आप में से कई लोग हैं जो नींद नहीं पूरी कर रहे हैं। 7 घंटे एटलीस्ट आपको सोना पड़ेगा, नहीं तो आपने जो कुछ याद किया वो खुद ही खत्म हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया एग्जाम में टाइम, सब कुछ भूल जाओगे एग्जाम के टाइम, ठीक है? अब आपके पास छोटा सा समय है, उस थोड़े से समय में बहुत बड़ी तैयारी कैसे कर सकते हैं, आइए करते हैं चर्चा। मान लीजिए हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, CPC 1908 बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। 1 से लगा के 158 सेक्शंस हैं, 51 ऑर्डर हैं। अब आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, कैसे करें? आइए राजस्थान चलते हैं, राजस्थान की तरफ, यानी मेरे स्टेट की तरफ चलते हैं। राजस्थान एडीजे में फर्स्ट टाइम प्री का एग्जाम हो रहा है। अब आप में से कई लोग पुराने पेपर ढूंढ रहे हैं, पहली बार प्री का एग्जाम हो रहा है। इसमें लॉ तो ठीक है, आप कर लेंगे, लोकल लॉज भी कर लेंगे। दिक्कत आ गई, राजस्थान के अंदर जीके जुड़ गया, एक मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो ऑलरेडी एमपी में है जुड़ गया, ठीक है? फिर लैटिन मैगजीन, ये भी ठीक है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। अब जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, जीके का, वकीलों को जीके से थोड़ी दूरी बनी हुई है। जीके पसंद ही नहीं आती वकीलों की, क्या लेना देना हमें जीके से? हमें लेना देना हमारे सेक्शन से, 302 दफा 302 से हमें मतलब होता है, 379 से मतलब होता है। तो ये जीके पता नहीं क्यों डाल दिया इन्होंने, पर डाला तो पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़े कहाँ से? तो मैं यही कहूँगी, रेगुलर जो आप अखबार पढ़ते हैं वो सफिशिएंट है, प्लस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में और इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। बाकी नदियाँ वदियाँ छोड़ दें, मत पढ़े, मेरा कहना माने। क्यों ना पढ़े? टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि एग्जाम देने वाले सारे के सारे एडवोकेट हैं, और जो हमें ही नहीं आता, किसी को ही नहीं आता, तो टेंशन फ्री, हमारा कट ऑफ बराबर ही जाने वाला सबका, इसलिए टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है? तो अपन को ये टेंशन ही नहीं करनी चाहिए कि कितना, बस थोड़ा सा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, राजस्थान के जुडिशरी के बारे में जान लीजिए। बाकी रेगुलर अखबार पढ़िए, आप में सफिशिएंट है। उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो जीके पढ़ नहीं है, तो सुभाष चारण करके हैं जो जीके बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनके वीडियोस को अपना सुबह 1 घंटा चला के रख लीजिए, कुछ सुनोगे, वो हंसी मजाक करते हुए पढ़ाते हैं, बड़ा मजे से पढ़ाते हैं आपको, वो आपको हेल्प करेंगे, पर उससे ज़्यादा ना पढ़े, मेरा कहना माने। देन आता आपके पास मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की बाबिल जी की बुक आती है, वो ले आए और रीडिंग करें बस।
कोई रटाफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है। कोशिश करें कि वो 3 बार रीडिंग हो जाए, क्योंकि पहली बार समझोगे, दूसरी बार ध्यान रहेगा और तीसरी बार हो जाए, 3 बार रीडिंग हो जाए, बहुत है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बाबिल जी की बुक आती है हिंदी में। इंग्लिश में एक बार कमल बुक डिपो से पता कर लीजिए, जयपुर के अंदर कमल बुक डिपो, उनसे पता कर लीजिए, ठीक है। देन लैटिन मैगजीन, इसकी PDF फाइल मैं आपको दे दूंगी, मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। या फिर एक इंटरप्रिटेशन की बुक आती है टी भट्टाचार्य जी की, उस टी भट्टाचार्य जी की बुक में आपको लैटिन मैगजीन मिल जाएगी, उससे बाहर नहीं जाएगा आपका लैटिन मैगजीन, वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश 10th लेवल की हिंदी इंग्लिश पढ़नी है। अब यह हिंदी इंग्लिश में 2 चीजें हो सकती है, या तो ग्रामर पूछ ले या फिर अनसीन पेसेस दे दे, उसमें से करना है। अनसीन पेसेस दे देते हैं उसमें से करना तो दिक्कत नहीं, अन्यथा 10th लेवल की हिंदी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। टेंस क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, एंटोनिम सिनोनिम क्या है, हिंदी में संधि समास पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ सिलेबस इनका डिफाइन है, 10th लेवल पे अगर आएगा तो आएगा। तो ये 4 चीजें हैं, इनको पढ़ना कितना है मैंने बता दिया। अब टेंशन फ्री हो गए ना। अब CPC कैसे पढ़े? अब देखिए, प्री का एग्जाम है, प्री का एग्जाम है राजस्थान के अंदर, प्री में कुछ भी आ सकता है, पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या आप ADG के एग्जाम देंगे तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाली चीजें आपसे थोड़ी कम ही पूछी जाएगी, कि जहाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पार है तो ऑब्वियसली आप वाली पार वाली ज्यादा पूछी जाएगी। तो आपको सेक्शन को स्किप करो, क्योंकि जब तक सेक्शन स्किप नहीं करोगे पूरा पढ़ने के चक्कर में खराब हो जाएगा आपका। तो सेक्शन को स्किप करो, जब पढ़ने बैठोगे आपको खुद ही लग जाएगा, हाँ ये काम का, ये पढ़ लेता है, ये छोड़ देता हूँ। तो पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंस्पेक्टर है, कौन से रैंक का है, कहाँ पर एग्जामिनेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, री एग्जामिनेशन है, कौन से एक्सेप्शंस हैं। तो ऐसे करके पढ़ो, पूरा मत पढ़ो, क्योंकि पूरा पढ़ोगे तो कभी कोर्स पूरा होगा ही नहीं आपका। अब आता है एग्जाम का टाइम, 25 जुलाई, आज हमारी तारीख हो गई, जून का महीना आ गया, बराबर अपने पास 1 महीना बचा हुआ है। अब गाइड सॉल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि आप सोचते हो गाइड सॉल्व करूंगा कर लूंगा, नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा गाइड सॉल्व करते करते। इससे अच्छा अपने बैलेट को बार बार पढ़िए, गाइड्स भी मत पढ़िए। जैसे गाइड का आगे का दिया हुआ होता है, फिर उसमें क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर, तो वो छोड़ दीजिए, आप बैलेट को फोकस कीजिए। आपका बैलेट जो आप देखेंगे तो लाल पीला पहले से किया हुआ है, ये अब से नहीं किया हुआ है, जब से आपने कॉलेज में पढ़ाई की, देन आपने कई बार जुडिशरी की प्रिपरेशन की, लोअर जुडिशरी की, प्रैक्टिकली आपने देखा, वो सब कुछ उसमें ऑलरेडी है, बस उन्हीं को दोबारा पढ़ने के लिए आपको करना है। तो आपको करनी पड़ेगी स्मार्ट स्टडी, और वो स्टडी बहुत कम करनी पड़ेगी। वैसे ही CPC से CRPC चलते हैं, CRPC प्रैक्टिसिंग लॉयर की कोई दिक्कत नहीं, जिनकी क्रिमिनल की प्रैक्टिस उनको सब कुछ पता है कितना काम का होता है। IPC सिर्फ थोड़ा देख लो, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का स्टार्टिंग देख लो, बाकी के सेक्शन इग्नोर करो, क्योंकि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन IPC में आएंगे आप नहीं कर पाएंगे। रीजन जो रूटीन में आपके टिप्स पे है और लिप्स पे है, टंग पर है, वो तो आप कर लोगे, लेकिन आज आप सोचो कि मैं याद कर लूंगा, अब नहीं होगा। चाहे आप टाइम वेस्ट करो, कोई मतलब नहीं उस टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। देन आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको पूरा पढ़ना भैया, नो रिस्क, पूरा पढ़ना है, 167 सेक्शन पूरे पढ़ने हैं। कॉन्ट्रैक्ट, TP, कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। TP का एक वीडियो बना हुआ है मेरा, फेसबुक पे जाके लिखना उर्मिला राठी, तो वहां पे लिखना TP एक्ट का, तो आपको फेसबुक पे वीडियो दिखेगा। TP के जो सेक्शन 1 से 137 का पूरा अच्छे से बताया हुआ है। TP आपका 1 घंटे में पूरा तैयार हो जाएगा, वो आप जरूर देख लीजिएगा। देन आता है आपके पास माइनर एक्ट, माइनर नाम ही माइनर है उनका, तो माइनर की तरफ पढ़ना है उसको। राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट का मेरा पूरा वीडियो है, आप उसको देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, इस बहाने आपको पता चलेगा एक्ट कैसे पढ़ना है। बाकी के सबको आपको जब पढ़ने बैठोगे तो आपको ये देखना है, अच्छा हाँ पहली रीडिंग करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, मुझे नेक्स्ट रीडिंग में बस ये सेक्शन ही देखने, बाकी सारे सेक्शंस नहीं देखने। और हाँ, मुझे एक सेक्शन में खोना नहीं है, मुझे उसके डीप तक नहीं जाना है, मुझे उस एक सेक्शन को समझने के लिए किसी वीडियो को जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने पढ़ लिया, मेरे को समझ में आ गया, ये 4 बातें मैं आगे बढ़ूंगा। यदि ऐसे करके करोगे तो आपके लिए ये 5 से 6 घंटे सफिशिएंट है। यदि आप खो गए, उसकी तह तक चले गए, कोई मतलब नहीं है, उससे आपका और टाइम वेस्ट हो जाएगा, और जो चीज आपको चाहिए चलो वो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहले तो आपको ये देखना मुझे कितना पढ़ना है, इन 4 चीजों का टेंशन मैंने खत्म कराई दिया। बचा बाकी की चीजों का, तो बस स्मार्ट स्टडी करें, बस कोशिश करें कि एग्जाम से पहले आप उसको जितना ज्यादा हो सके रिविजन कर सके, तो प्री क्लियर हो जाएगा। आपका मेन फोकस होना चाहिए रिविजन 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 रिविजन। आप एक सेक्शन को 1 घंटा खराब करें, इससे 6 घंटे 6 बार पढ़े, 6 बार वाला याद हो जाएगा, ठीक है। ये तो था राजस्थान वालों के लिए।
चलिए एमपी का मेन का एग्जाम होने वाला है, और इजी है वो तो और भी इजी है, क्योंकि मेन के एग्जाम में पूरा नहीं पढ़ना होता है। मेन के एग्जाम में उतना ही पढ़ना होता है जितना क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आपको पुरानी गाइड उठाइए जिसमें मेन के क्वेश्चंस बने हुए हैं, क्वेश्चन को लीजिए और बस पढ़िए। सेकंड स्टेप आ चुका है, मेन के एग्जाम में कभी भी पूरा नहीं पढ़े, क्वेश्चन आंसर फ्रेम में पढ़े, ये क्वेश्चन बनता बस इतना ही पढ़ूंगा। हाँ क्या हो गया, 10 में से 2 क्वेश्चन आता नहीं आता, 8 तो आ गए, 8 को बढ़िया लिख के आ जाइए, आपको मार्क्स उसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेन के एग्जाम में स्मार्ट स्टडी करें। अब आती है प्री और मेन। अरे प्री, आजकल के प्री में भी सवाल भूल गए, मेन के भी। लीडिंग जजमेंट। लीडिंग जजमेंट का मतलब क्या, वो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के फेमस है, वो जजमेंट जिस स्टेट का एग्जाम देने जा रहे उसकी फेमस है, बस उसको उठाओ, उसकी रीडिंग करो। कैसे पता चलेगा, अरे आजकल तो इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, गूगल पे सर्च करो, 2018 के लेटेस्ट जजमेंट ये आ गए, 2019 के लेटेस्ट जजमेंट ये आ गए। बहुत ईजी जजमेंट ढूंढना, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं है, कुछ तो आपको वैसे ही हाथ हो जाता है। ठीक है, देन आता है यूपी। तो ये था हमारे एमपीजीएस वालों के लिए स्मार्ट स्टडी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ना है। अब पूरा पढ़ने का समय खत्म हो चुका है, हमेशा पूरे के पीछे नहीं भागना है अपन को। ठीक है, देन आता है यूपी एचजीएस का एग्जाम आने वाला है, जीके वहां पढ़ना पड़ेगा। बाकी स्टेट का जीके इतना वैल्यू नहीं करता जितना यूपी का करता है, तो वहां आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है। साथ में वहाँ के लोकल लॉज को भी थोड़ा सा आपको दिखना पड़ेगा, इन 2 को फोकस करो, बाकी का आपका खुद ही निकल जाएगा। तो यूपी वालों का मेन फोकस उसका जीके, उनका लोकल लॉज होना चाहिए। मिजेक्ट बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको आते हैं। ठीक है, तो बस लग जाए में टेंशन फ्री होकर पढ़िएगा, आपके 5-6 घंटे आपके लिए काफ़ी है। आता आपको सब है, बस उसी को ठीक करने के लिए आपको पढ़ना है। बस याद रखना है, मुझे पूरा नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि मेरे पोस्ट के रेलेवेंट है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये सब आपको पता है, क्योंकि आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आपको सब पता है। बस अब उसको करना है टेंशन फ्री होकर, लंबी सांस ले, छोड़े, रिलैक्स हो जाइए, या तो आर या पार, मुझे करना है मैं करूँगा, बस ये सोच के करो, हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट।